सो गाइस दिस इज डे 6 ऑफ ग्रोइंग $100 अकाउंट टू द $100,000। और आप जैसे कि जानते हो पिछले ट्रेड में अराउंड $50 लॉस हुआ था, जो कि काफ़ी तगड़ा लॉस है हमारे अकाउंट साइज के हिसाब से। और वहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था मुझसे कि मैंने लॉट साइज वहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया। 0.07 से ट्रेड लिया था और अराउंड 42-45 पिप्स का स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हुआ था। और उसकी वजह से हमें $52 का लॉस हुआ था। रेगुलरली मैं ब्लॉग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है चार्ट पे मैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर डे के बारे में, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिखाई दे रहा था चार्ट पे। यहाँ पर यहाँ पे रिजेक्शन इसके पहले भी मिल चुका है मार्केट में, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, मैं यहाँ पे फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे आके फॉल हो सकता है मार्केट। ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कौन से लेवल तक मार्केट जा सकता है और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना, वहां पे मार्केट एक सर्टन वे में रिएक्ट करता है। और वो रिएक्शन भी हमें अगर कैप्चर करना है तो 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आसानी से वो 50 to 80 पिप्स हम कैप्चर कर सकते हैं। तो हमें इतना बड़ा मूवमेंट नहीं चाहिए होता है। अगर कुछ मार्केट पुल बैक भी देता है ऐसे एरियाज में से, तो भी हम वहां पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। और अगर ऐसे कोई वीकली इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम मिलता है तो वहां पे मैं जरूर ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये सेटअप मेरा थोड़ा अलग है। जो रेगुलर सेटअप आपने देखा है थ्रू आउट द जर्नी, उससे ये सेटअप थोड़ा अलग है। या सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल पे आए इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। काफी सिंपल ट्रेड था और काफी तगड़ा प्रॉफिट हमें हुआ है। मैंने दो चांस दिए थे इस ट्रेड को। मतलब मैंने स्केल इन किया था जब मेरा पहला प्रॉफिट में चालू था ट्रेड, उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड में एंट्री की और हमारे जो ट्रेड का पोटेंशियल है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ा है, ट्रेड का पोटेंशियल नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अप्रोच किया मार्केट ने इस लेवल पे। और मैंने ये लेवल मैंने चार्ट पे ड्रॉ करके रखा था और वेट कर रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि ये लेवल पे जब भी मार्केट आएगा तब मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आफ्टर वॉचिंग की किस तरीके से रिएक्ट करता है, यहाँ पर जब मैंने देखा कि भाई ये लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट जो है वो बना रहा है, और जब भी ऐसी लिक्विडिटी किसी भी इंपॉर्टेंट जोन के पहले आपको दिखती है तो चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि ये मार्केट इस लेवल में जाएगा और लिक्विडिटी हंट करके फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, तो जब भी ऐसे इक्वल हाइज दिखते हैं मार्केट में, तब और भी यहाँ पे लोग जो है वो सेलिंग के लिए बैठते हैं और मार्केट जो है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। ये जो भी लोग यहाँ पे सेल करते हैं, इन लोगों के स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जाता है और फिर यहाँ से सेलिंग आती है। तो लोग जो है वो यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, हर जगह पे सेल करेंगे, लेकिन ये मार्केट जो है वो सारी की सारी लिक्विडिटी खाता है और फिर नीचे की तरफ जाता है। तो मार्केट में जब आया तब ये लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था और उसके बाद वेट कर रहे थे। मार्केट इस लेवल को टच किया मार्केट ने, लेकिन देखो यहाँ पर भी मैंने सेल का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो टाइम जो है वो यहाँ पे हो रहे थे 4:30 बज रहे थे। और मैं हमेशा न्यूयॉर्क सेशन में एक स्पाइक एक्सपेक्ट करता हूँ जहाँ पे मार्केट जो है वो मैनिपुलेट होता है। और उस मैनिपुलेशन के बाद मैं मेरे एंट्रीज प्लान करता हूँ जब भी मुझे उस टाइम फ्रेम के अराउंड ट्रेड अगर लेनी होती है। और खासकर ऐसे जब इंपॉर्टेंट लेवल पे होता है, तब मैं अगर मैनिपुलेशन के बाद अगर मुझे ट्रेड मिलती है तो वो काफ़ी हाई कन्फ्लुएंस ट्रेड होती है मेरे लिए। तो मैं वेट कर रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कोई भी ड्रामेटिक पुश अगर मार्केट में आता है तो उसके बेसिस पे मैं एंट्री करूंगा। तो देखो यहाँ पर ये जब मार्केट ने यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक मार्केट ने यहाँ पे बनाई बैक टू बैक, उसके बाद मैंने कंसिडर किया कि ये न्यू स्विंग लो मार्केट ने बनाया है। और इसके बाद अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक पुल बैक के बाद इस तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे मार्केट देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, तो मार्केट आया, ऊपर गया और भी ये लेवल ब्रेक करने के लिए नहीं आया। उसके बाद देखो मार्केट ने और एक स्विंग लो बनाया। तो अभी ये स्विंग लो ऐसे ही रहने दिया मैंने। फिर अभी मेरा ट्रेड का जो प्लान है, जो कि कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे अगर ब्रेक करता मार्केट और पुल बैक लेता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। लेकिन एक्टिवली मैं चार्ट को देख रहा था, तो उसके बाद ये स्विंग लो मार्केट ने बनाया तो मेरा ट्रेड प्लान चेंज हो गया। मुझे और भी बेटर एंट्रीज यहाँ पे मिलने के चांसेस बढ़ गए। तो यहाँ पे जब मार्केट ने ये स्विंग लो ब्रेक किया होता, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक पे बाद मैंने यहाँ पे एंट्री की होती। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में उसके बाद।
तो यहाँ पे स्विंग लो मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर आया, इस जोन में फिर से मार्केट ने टच किया, तब मैंने यहाँ पे जब मार्केट मैंने यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट कोई बियरिश कैंडलस्टिक क्लोज होने का वेट नहीं किया था। मैंने सिंपली ये जो 5 मिनट का एफवीजी है, इसमें मैंने मेरे सेल की ऑर्डर लगाई थी 50% पे। तो यहाँ पर देखो, इसके मिडल में मैंने सेल की ऑर्डर लगाई थी, और यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया है, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। ओके, जो भी स्विंग हाई होता है या फिर स्विंग लो होता है, उसके ऊपर या फिर नीचे मेरा स्टॉप लॉस यूजुअली रहता है। ये जो स्टॉप लॉस था, ये मैं यहाँ पे भी रख सकता था, लेकिन ऑलरेडी मार्केट जो है वो 2 बार इस एरिया को टेस्ट कर चुका है, तो प्रोबेबिलिटी कम थी मार्केट फिर से वहां पे जा सकता है। तो इसकी वजह से मैंने मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कंजर्वेटिव यहाँ पे रखा। और अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, उसके बाद मैंने कंफर्मेशन के बाद फिर से सेल में एंट्री करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने एंट्री की थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, उसके बाद मार्केट जो है वो एकदम क्विक मार्केट में सेल आया। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में सेल आने के बाद मार्केट ने काफी वॉल्यूम के साथ ये प्रीवियस जो स्विंग लो था ये भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि भाई और एक एंट्री मुझे यहाँ पे करनी चाहिए और मेरे ट्रेड को और भी स्केल इन करना चाहिए। तो ऑलरेडी प्रॉफिट में अच्छी खासी ट्रेड चालू थी। ये जो पहली ट्रेड थी ये मैंने ली थी 0.1 के साथ, और जो दूसरी एंट्री है वो मैंने यहाँ पे प्लान की 0.02 के साथ। तो मार्केट जब इस 5 मिनट के एफयूजी में आया फिर से, तब मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री ली, और 0.2 से मैंने ये एंट्री ली थी। और आप देख सकते हो ये भी 1:3, और ये प्रीवियस जो ट्रेड थी ये भी 1:3। और यहाँ पे मुझे काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेटली स्केलिंग किया और मैंने यहाँ पे मेरा एंट्री प्लान किया था 1:3 पे मैंने एग्जिट कर दिया। और अगर देखते हैं ओवरऑल मेरा प्रॉफिट यहाँ पे, तो ये दोनों ट्रेड मिला के हमारा प्रॉफिट हुआ है अराउंड $270। और उसके बाद अगर हम देखते हैं जीबीपी कैड में भी मैंने ट्रेड लिया है, जो कि मैंने एज अ स्विंग ट्रेड होल्ड किया है। अभी बहुत टाइम हो गया वो होल्ड किए हुए। तो यूजुअली मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन जीबीपी कैड पे मेरी बहुत दिनों से नजर थी और मुझे काफी तगड़ा सेटअप यहाँ पे मिला, तो मैंने जीबीपी कैड में भी ट्रेड ली। और दिस टर्न आउट टू बी अ स्विंग ट्रेड, जो अभी भी चालू है। आप लोग देख सकते हो लाइव यहाँ पर अभी भी ये ट्रेड रनिंग है। ये मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो देखो यहाँ पर 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एफवीजी था। एफवीजी में मार्केट आया, यहाँ पे रिएक्शन दिया मार्केट ने, और ये वीक रिजेक्ट होने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं गया। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफी क्विक यहाँ पे ये फॉल आया और एफयूजीज बना रहा था। यहाँ पे मैंने ये एफयूजीज मार्क किए। मैंने इस एफयूजी में जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एंट्री की, तब मैंने यहाँ पे मेरा सेल का ट्रेड लगाया 0.36 से। इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, जैसे कि अगर इस एफयूजी तक भी अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो मैं इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा। और अगर यहाँ तक आता और मुझे लगता तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस और स्ट्रेच कर देता, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो उसके बाद मार्केट जो है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, 1:3 जाके आया, फिर भी मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। मैंने ये एज अ स्विंग ट्रेड होल्ड किया है लेट से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ना लिक्विडिटी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा मार्केट और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे और 2-3 कैंडल भी अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा हमें। और स्विंग ट्रेड ये जो है ये अभी भी हमारा चल रहा है अराउंड $70 के प्रॉफिट में। और इस ट्रेड में भी मैंने 10% रिस्क किया था, जो होता है $30। तब हमारा अकाउंट $300 के अराउंड था, तो उसका 10% होता है $30। तो ये काफी अच्छा जाके आया। उसके बाद ट्रेड प्रॉफिट में फिर भी मैंने क्लोज नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इसका जो स्टॉप लॉस है ये ब्रेक इवन है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो हमारा आज का जो प्रॉफिट है, क्लोजिंग डे हमारा है $270 हमारा प्रॉफिट है, और हमारा आज का क्लोजिंग बैलेंस है $575। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।